बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। जैसे कि आप जानते हैं कि फेब 4 के मेंबर की फार्म वक्त के साथ ऊपर नीचे रही है, तो इस वक्त के ऑल फॉर्मेट दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाज कौन हैं? विराट कोहली जहां आउट ऑफ फार्म है, वही जोई रूट टेस्ट क्रिकेट में तो परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन वाइड बॉल खेलते हुए नजर नहीं आते। स्टीव स्मिथ की जहां बात है तो वो टेस्ट के तो अच्छे खिलाड़ी है, मगर ये भी एक बेस है कि उनकी T20 में परफॉर्मेंस काफी कम रही है। जबकि केन विलियमसन वाइड खिलाड़ी बचे हैं फेब 4 के, जो अपने नेशनल टीम के कप्तान है। तो ऐसे में बात करें तो विजडन ने फेब 4 की एक बेहतरीन टीम बनाई है। आगे वीडियो में मैं आप भाइयों को बताऊंगा कि फेब 4 में किन किन खिलाड़ियों को शामिल किया है। दोस्तों, आदिया शर्मा विजडन इंडिया के एडिटर ने बाबर आजम को पिक किया। इस पर तो बेस बनती ही नहीं कि बाबर आजम ऑल फॉर्मेट में दुनिया के टॉप बल्लेबाज है। वाइड बॉल में तो वो काफी अरसे से बेहतरीन कारकर्दगी दिखा रहे हैं, लेकिन कुछ अरसे से उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में भी फार्म हासिल की है और उनके रुकने की कोई चांसेस नजर नहीं आते। बाबर आजम आईसीसी रैंकिंग में T20 और वनडे में नंबर 1 है और टेस्ट क्रिकेट में वो तीसरे नंबर पर है। विजडन के एडिटर ब्रेंट गॉडर ने रोहित शर्मा को पिक किया दूसरे नंबर पर। अगर विजडन इंडिया की टॉप राइटर सारा वारिस की बात करें तो उन्होंने तीसरे नंबर पर जॉनी ब्रेस्टो को पिक किया। चौथे नंबर की बात करें तो विजडन क्रिकेट के हफ्तावार पॉडकास्ट के होस्ट पास राणा ने ऋषभ पंत को पिक किया। जिस तरह से पंत खेलता है वो आते ही अटैक खेलता है और इसका मकसद सरवाइव करना नहीं होता, और ये बात उसे ऑल फॉर्मेट में कामयाबी दिलाती है। वो टेस्ट क्रिकेट में बेस्ट है। इसके पास ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका में भी सेंचुरी है और इसके एवरेज होम में भी 60 की है। आप भाई क्या कहते हो कि फेब 4 में विजडन ने जिन 4 खिलाड़ियों को सेलेक्ट किया है वो अच्छा किया है या बुरा? इस हवाले से कमेंट सेक्शन आपके कमेंट्स का मुंतजर रहेगा।